इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। तुम अभी को पसंद करती हो ना, और फिर अभी है ही इतने अच्छे कि कोई भी उन्हें पसंद कर लेगा। मैं मिलना चाहता था तुमसे, तो हमारे साथ डिनर पे चलो। एक्चुअली क्या है कि हमारी शादी की डेट काफी करीब आ गई ना, इसलिए मनु और मैं आज शॉपिंग कर रहे हैं। हम डॉक्टर अभिमन्यु जोशी की बेगम हैं। किस अभिमन्यु की बात कर रही हैं? जी, डॉक्टर अभिमन्यु जोशी। आप उनकी बेगम? जी। कैसे हो सकता है ये? कहाँ से आई हैं? जी, हम पाकिस्तान से आए हैं। सिमरन, कौन आया है सिमरन? अभिमन्यु, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हम सही सलामत हैं। हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा, बहुत अकेले हो गए थे, बहुत अकेले। बेटा, बेटा ये तुम्हारे अब्बू जान है। ये अच्छा। आपका है, आपका, हमारा बेटा है ये, हमारा। मनु, ये सब क्या है? ये मेरी बीबी है नगमा। डॉक्टर अभिमन्यु के नाम से हम आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। और जब हमने आपकी तस्वीर देखी पाकिस्तान में जी न्यूज़ में। सिमरन, सिमरन, मैं तुम्हें बताना चाहता था। सिमरन, कुछ नहीं सुनना चाहती। सिमरन, ये सब पाकिस्तान में हुआ 11 साल पहले। सिमरन प्लीज मेरी बात सुनो। कम ऑन सिमरन, मेरी याददाश्त जा चुकी थी। फॉर हेवन्स सेक मेरी याददाश्त जा चुकी थी सिमरन। मुझे पता तक नहीं था कि ये लोग कहाँ हैं, कौन। और याददाश्त आ जाने के बाद मुझे तुम मिली और मैं दोबारा तुम्हें खोना नहीं चाहता था। और उसके लिए तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, जानबूझकर। मनु एक बच्चा है तुम्हारा। इस बच्चे के बारे में मुझे आज पता चला है सिमरन। फिर झूठ? नहीं सिमरन प्लीज, मेरी बात सुनो सिमरन प्लीज। भाभी, भाभी आप रो क्यों रही हैं? भाभी बताइए, आप बात क्या है, रो क्यों रही हैं आप? करी मुझे जाने दे प्लीज। नहीं भाभी, इधर आइए। क्या बात है भैया? भाभी रो क्यों रही हैं? भैया ये औरत कौन है? ये औरत मेरी बीवी है और वो मेरा बच्चा। क्या कह रहे हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? आप क्या कह रहे हैं? आज जो कुछ तुमने मुझसे कहा वो सब झूठ था। नहीं सिमरन, वो सब सच था। तुमने तो मेरा हाल देखा था सिमरन। प्लेन क्रैश के बाद अगर मुझे नगमा नहीं मिलती तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा नहीं होता। सिमरन, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वो सब सच था, और जो तुम्हें नहीं बता पाया वो आज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं। न जाने कितनी बार मैंने कोशिश की तुम्हें बताने की,
लेकिन बात जुबान तक आते आते खुश्क हो जाती थी। मैं तुम्हें क्या बताता सिमरन, किस बुरी तरह से मैं वहां फंस गया था। प्लेन क्रैश के बाद पूरी पाकिस्तानी आर्मी मेरे पीछे पड़ी थी। मैं अपनी जान बचाते बचाते एक घर की अनाज की कोठरी में पहुंचा। मेरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था, मेरा दिमाग एकदम सुन्न। न जाने मैं वहां कब तक बेहोश पड़ा रहा। और जब होश आया, मैंने वहां से भागने की कोशिश की। तब किसी ने अचानक मेरे सर पर वार की। नगमा! नगमा जल्दी आ! जल्दी चोर घुसा है घर में! अरे दीदी भाड़ के क्या देख रही, रस्सी ला! मैं चोर नहीं हूं। चोर नहीं है तो कौन है तू? कौन है तू? सच्ची बता, कौन है तू? यहाँ कैसे चला है? मैं चोर, मारिए मत मुझे। बता, इतना जख्मी कैसे हुआ? तेरा नाम क्या है? सच्ची सच्ची बता। बोलता क्यों नहीं? अहमद क्या? अहमद नाम है मेरा, अहमद खान। अच्छा, कल से आर्मी तुझे ढूंढ रही है। नगमा, क्या कौसर भाई को बोल दे दुश्मन मिल गया। नहीं, रुको। मैं दुश्मन नहीं हूँ। मैं हिंदुस्तानी सिपाही भी नहीं हूँ। मैं तो बस एक आम हिंदुस्तानी हूँ। यानी सरहद पार से आए हैं? हाँ, सरहद पार से आया हूँ। न जाने मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। वो लोग मुझे मार देंगे। अम्मा, आप मुझे बचा लो। वरना वो लोग मुझे मार देंगे वो। क्या करे? जब पानी लिया कहीं मर न जाए। अम्मा, हम हल्दी वाला दूध ले आए। ओए अल्लाह के बंदे, उठो, दूध पी लो। हकीम को बुला लाए। पागल हुई है क्या? जब तक ये यहाँ है कोई इस घर में नहीं आएगा। गलती से भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी यहाँ छुपा हुआ है। अम्मा, इन्हें कुछ हो गया तो? अब बातें ही करती रहेगी या खाने का इंतजाम भी करेगी? जी। अरे दूध तो छोड़ती जाओ, होश आएगा तो पिला दूंगी। माशाल्लाह से कैसी प्यारी सूरत है बच्चे की। जाने किन मुश्किलों से गुजरा होगा। पता नहीं सरहद पार कैसे निकला है। हर भोली सूरत पर यकीन ना क्या करे अम्मा। यही तो मुश्किल है, जहां से यकीन उठ चुका है। इंसान पर यकीन न करे तो किस पर करे? जानवर पर। इसी बेयकीने ने हमसे हमारा मुल्क छुड़वाया था। किस कदर बेरहमी से मारे गए थे सब। हमें हमारी जमीन से उखाड़ कर यहाँ पटक दिया। अपनी जमीन से उखाड़ कर कोई पेड़ किसी और जमीन पे फल सकता है भला? या अल्लाह, अब कौन आ गया? क्या की सुराग से देख कौन है। जी। अम्मा, सिपाही आए हैं। सिपाही है? हाँ। तू यहाँ रुक, मैं देखती हूँ। क्या है? फातिमा भी, हम ज़रूरी तहकीकात करने आए हैं। तो आपके घर में कौन कौन है? अरे मरदूद, सारा गांव जानता है फातिमा बी के घर में कौन कौन है। एक पोती है मेरी, बस। दरअसल इस गांव में कल एक हिंदुस्तानी सिपाही आ घुसा है। हाय अल्लाह, वो कैसे? कल हमने एक जहाज़ को मार गिराया था, शायद उसमें से कोई बच गया है। उसका हुलिया कैसा है? वो हिंदुस्तानी सिपाही के जामे में होगा। फिर तो पकड़ा जाएगा। इसीलिए हम आपकी कोठी की तलाशी लेना चाहते हैं। खुदा गारत करे, सिर्फ एक जवान पोती है मेरी, कोई मर्द नहीं है मेरे घर में। देखिए, आप अपनी पोती को बाहर ले आइए, तलाशी तो हमें लेनी ही पड़ेगी। अरे नास पीटो, मुझ बुढ़िया पे शक करते हो? 60 साल से रहती हूँ इस गांव में। बड़ी भी, आप हम पर क्यों बरस रही हैं? हम तो आपकी हिफाजत के लिए हैं। हम तो आपको आगाह करने आए हैं कि आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बड़ी भी अपना ख्याल रख सकती है। सलाम अलैकुम। चलो। या मेरे मौला, माफ कर दे मुझे। जिसे पनाह दे रही हूँ वो पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, भला आदमी मालूम होता है। कौन है? सिपाही है। सिपाही? चलिए। तुम उठ गए, ठीक तो हो? हाँ, लेकिन आपने उन्हें मेरे बारे में बताया तो नहीं ना?
अरे बेटा, वो किसी हिंदुस्तानी सिपाही को ढूंढ रहे थे, किसी वर्दी वाले को। तुम तो यह रास्ता भटक आए हो, लेकिन तुम सरहद पार आ कैसे गए? जी वो वहां पे दंगे हुए थे। पानी। जी अभी लाए। ठहरो, नहीं बेटा, तुम ये दूध पियो, दवाई वाला है, जरा सी ताकत आएगी। संभाल के, गर्म है, पी लो। वैसे ये दंगा हुआ कहाँ था? कहाँ के रहने वाले हो तुम? ये कौन सी जगह है अम्मा? दरियागंज। वैसे तुम कश्मीर के लगते तो नहीं हो अहमद? जी मैं पंजाब का हूँ। सुन सुन सुन, कोई भी हो अंदर आने नहीं देना, समझे? अच्छा सुन, जाने की जरूरत है, चल बैठ यहीं पर। अम्मा वो लोग अंदर आ गए तो? अरे किसी की अभी इतनी हिम्मत नहीं हुई, बैठो यहाँ पर। देखा, चले गए। जाकिरा के घर से आए होंगे, सिपाहियों को देखा तो हमारी खबर लेने आए होंगे। अब तो पूरा गांव इस कोठी पर सेंध लगाकर बैठेगा। खबरदार, जो तुमने खिड़की से झांका या किसी से बात करने की भी कोशिश की तो, समझे? पहले तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि अम्मा मुझ पर रहम क्यों कर रही है। बाद में मैं समझा कि अम्मा ने मुझे पनाह क्यों दी, मेरे जख्मों पर मरहम क्यों लगाया, गांव वालों से बैर क्यों ली। क्योंकि उनके दिल में मैं हिंदुस्तान से आया एक मुसलमान था और उन्हें अपने पुरखों की सरजमीन के लिए बेपनाह लगाव था। क्योंकि बंटवारे के वक्त ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी जमीन, अपना मुल्क छोड़ना पड़ा था। मैं अपनी कमजोर हालत में छुपने के चक्कर में अपनी असलियत छुपाता रहा, इन अच्छे लोगों से झूठ बोलता रहा, छल कर रहा था। लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था सिमरन। मैं जिंदा रहना चाहता था, हिंदुस्तान वापस आना चाहता था, अपने लोगों के पास, तुम्हारे पास सिमरन। भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी? नगमा खामोशी से अपनी अम्मा को मुझे बचाते हुए देखा करती थी। पहले उसने मुझ पर शक जरूर किया था, लेकिन धीरे धीरे वो शक हालांकि ठीक होने पर मैंने वहां से भागने की कोशिश भी की कई बार। उसी तख्ते पर सोती, उसी तख्ते पर नमाज पढ़ती या फिर सुपारी काटती। अम्मा का पैरा मेरे कमरे के ठीक बाहर लगा हुआ था। हालांकि मैंने अम्मा से कई बार कहा कि मुझे इंडियन एम्बेसी तक पहुंचा दो या फिर सरहद पार करा दो, लेकिन अम्मा कुछ और ही फैसला कर चुकी थी। भाई मैं तो रात दिन खुदा का खौफ खाए रहती हूँ। तुम्हें यहाँ रोकने का कोई और इरादा नहीं है मेरा। हिंदुस्तान ही जाना चाहते हो ना? कह दिया, भेज दूंगी। एक बात बताओ अहमद, तुमने अपने वालिदैन का जिक्र तो जरूर किया है। अंग्रेजी स्कूल में पढ़े लिखे लगते हो। जी। भाई तुम्हारी नस्ल के तौर तरीके बिल्कुल अलग है।
लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पोती नगमा से निकाह कर लो। अरे इतने हैरान क्यों हो रहे हो? कहीं तुम्हारी मंगनी वंगनी तो नहीं हुई है ना? भाई तुमने कभी बताया तो नहीं। देखो नगमा बहुत प्यारी बच्ची है, शक्ल सूरत भी माशाल्लाह से खूब है। शायद अल्लाह ने तुम्हें मेरे घर मेरी एक दिली ख्वाहिश पूरी करने के लिए भेजा है। भाई मुझे हिंदुस्तान में अपनों पुरखों के पास 2 गज जमीन नसीब तो नहीं होगी, लेकिन मेरी बच्ची हिंदुस्तान चली जाए, अपनी मिट्टी फिर अपनी मिट्टी होती है। तुम उससे निकाह कर लो, मैं इज्जत से उसे रुखसत कर लूं, फिर यहाँ सुकून से मर सकूंगी। बोलो मियाँ, क्या सोचने लगे? लेकिन इतनी जल्दी? ठीक है, सुबह तक सोच लेना। अम्मा के बदले रुख ने मुझे चौंका दिया था सिमरन। बार बार तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आ रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ये शादी नहीं करूंगा। फिर अचानक इस निकाह के लिए मना मत कीजिएगा, यह हमारी इल्तिजा है आपसे। अगर आपने मना कर दिया तो अम्मा की हमारी हिंदुस्तानी मुसलमान से निकाह करने की तमन्ना पूरी ना हो सकेगी। नगमा, मैं तुम्हारे मजहब का नहीं हूं। मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं हिंदू हूं। फिर भी आपको हमसे निकाह करना ही पड़ेगा। और खुदा के लिए अम्मा से अपनी हिंदू होने की बात मत बताइएगा। वैसे ही बहुत सख्त दिल की हैं वो, अगर गुस्से में आ गए तो कहर टूट पड़ेगा। हमारी आपको एक ही सलाह है, हमसे निकाह करके आप आज़ाद हो जाइए। निकाह करके आजाद? जी हाँ, निकाह के बाद अम्मा का आप पर से पहरा हट जाएगा, फिर आप जाना चाहेंगे जा सकेंगे। और तुम? जो खुदा को मंजूर होगा। आप हमारी फिक्र मत कीजिए, बस कल सुबह तक अम्मा से अपनी रजामंदी जाहिर कर दीजिएगा। मैं अजीब दुविधा में था सिमरन। तुम्हारे पास आने के लिए मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा। मैंने अम्मा को हाँ कह दी शादी के लिए। उस दिन अम्मा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर दिया और कहा कि मैं उनकी दूर के रिश्तेदार की बहन का बेटा हूं, पेशावर से आया हूं, और नगमा के साथ मेरा निकाह हो गया। मुझे माफ कर दो नगमा। अपनी जान बचाने के लिए तुमसे झूठ पे झूठ बोलता रहा, धोखे में रखा। आप वही हिंदुस्तानी सिपाही हैं ना, जो प्लेन क्रैश में बच गए थे, जिसे उस दिन हमारी आर्मी ढूंढ रही थी। हम आपकी असलियत पहले से ही जानते हैं। जिस कुएं में आपने अपनी वर्दी फेंकी थी, हमें वो मिल गई थी। उसमें आपका फोटो वाला कार्ड भी था। मेरा आई कार्ड तुम्हारे पास है? आप घबराइए मत, हमने उसे जला दिया। जला दिया? वो मेरी पहचान थी। और ये पहचान अम्मा तो क्या, किसी भी गांव वाले के हाथ अगर लग जाता तो आप पर कहर टूट पड़ता। तो इसका मतलब तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो? आपका असली नाम तो नहीं जानते। हमें अंग्रेजी पढ़नी कहाँ आती है। हाँ, इतना ज़रूर जानते हैं कि आप हमारे मज़हब के नहीं हैं। आपके हाथ में ये जो मज़हब का निशान है, ये हमने आपके ज़ख्मों की मरहम पट्टी करते वक्त देख लिया था। इसे हमने हमेशा अम्मा से छुपाया है। लेकिन क्यों? अगर हम उन्हें बता देते तो वो आपको आर्मी के हवाले कर देती। तुमने मुझे सिपाहियों से क्यों बचाया? हमने नहीं,
आपकी बाजू पे जो भगवान का निशान है ना, समझिए इन्होंने ही आपको बचाया है। इतना सब कुछ जानकर, इतना सब कुछ जानकर भी तुमने मुझसे शादी क्यों की? मोहब्बत ज़मीन का फर्क नहीं देखती, सरहद नहीं पहचानती। प्यार का कोई मजहब नहीं होता।